आत्मा का स्वधर्म साइलेंस है। मन की शांति वाला साइलेंस नहीं। इसलिए आत्मा का कोई एजेंडा नहीं। संकल्पों को, फीलिंग्स को, सेंसेशंस को शांत करने का। क्यों? क्योंकि आत्मा की खुशी और साइलेंस संकल्पों, देह और देह की दुनिया पर डिपेंडेंट नहीं। मन कितना भी अशांत हो, आत्मा की शांति अखंड और निरंतर प्रेजेंट है।
कितना भी उथल पुथल हो रहा हो या एकदम शांत हो मन, सच्चा साइलेंस अनअफेक्टेड है, अप्रभावित है। इसीलिए संकल्पों में हेरा फेरी करने की जरूरत नहीं। सेंसेशंस का निर्मल और शांत होना जरूरी नहीं। अपने आप को जानने के लिए सिर्फ एक चीज देखनी है, क्या है जो मैं अपने बारे में निश्चय से कह सकती हूँ। संकल्प तो नहीं हो सकता क्योंकि बदलता रहेगा। फीलिंग सेंसेशन भी नहीं हो सकती, कर्मेंद्रियों का अनुभव भी नहीं हो सकता, बदलता रहेगा। पर एक चीज है जो निश्चय से पता चल सकता है, बदलता नहीं, 100% सर्टनिटी। मैं एवर प्रेजेंट हूं और सर्व अनुभवों को जानने वाली हूं। साइलेंट प्रेजेंस जो कि अवेयर है, दैट्स ऑल।
ये एक ही चीज निश्चय से कही जा सकती है। एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड जो कि इम्पार्शियली, बिना किसी पक्षपात के, सर्व अनुभवों को जानने वाली, और उन्हें जिये दान देने वाली। ओम। साइलेंस। हम कुछ पॉइंट्स आपकी कल की मुरली के, साकार मुरली और फिर संडे की मुरली। तो बाबा ने कहा था कल, और एक्चुअल में ये भी नहीं बोलना चाहिए कल या आज, तो बाबा ने कहा है बाप बैठे बच्चों को समझाते हैं, मनुष्य मन की शांति कह हैरान होते हैं, रोज कहते भी हैं ओम शांति, परंतु इसका अर्थ न समझने के कारण शांति मांगते ही रहते हैं। कहते भी हैं आई एम आत्मा, अर्थात
आई एम साइलेंस हमारा स्वधर्म है। साइलेंस पर फिर हमारा स्वधर्म है साइलेंस। फिर जबकि स्वधर्म शांति है तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते ही रहते हैं। क्यों मांगते रहते हैं? क्यों अभी भी सब कुछ पता होते हुए भी अगर कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है, तो भी कहीं ना कहीं संतुष्ट और सेटिस्फैक्शन दूसरों की कंपनी में ढूंढी जाती है। खुद को ही भूल गए हैं, निश्चय नहीं है। हम्म अपनी सत्य पहचान नहीं है। हम्म हम्म स्वयं भरपूर हूँ, भूल गए हैं। चेंजिंग सेंसेशन से पहचान बना ली है। सेंस ऑफ सेपरेशन है। स्टिल आइडेंटिफिकेशन विद द बॉडी, भक्ति हम्म के संस्कार है। हमें अपना वो सत्य निश्चय से नहीं पता है जो थिंकिंग से पहले वाला है, जो सेंसेशन से पहले वाला है। वो सत्य क्लियरली जो आवाज है ना मन के अंदर, जो एक बोलती है आवाज, उससे पहले जो सत्य है वो नहीं पता है गारंटी से। हम्म इस वजह से तो उस सत्य को जो मन की आवाज जो बोलती है उसके साथ सेंसेशंस वो करती है, साथ देती है उसका, उससे पहले जो आपका सत्य है उस आवाज से पहले आपको अपना सत्य इतना साइलेंस वाला पता है, आवाज से पहले वाला, अपने मन की आवाज से पहले वाला, फुल 100% निश्चय से। ये अभी तक भी दूसरों की कंपनी में थोड़ा सा ज्ञान का ही बहाना मार लो, कुछ भी मार लो बहाना तो। हम्म हम दूसरी बातें नहीं करते, ज्ञान की बातें करते हैं। वो भी एक बहुत बड़ा कहीं ना कहीं सूक्ष्म धोखा है। हम्म है ना? किस किसने रिकग्नाइज किया है इसको? हम्म 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 या चाहिए साथ, किसी का तो साथ चाहिए, चाहे ज्ञान की चर्चा हो लो। है ना? ज्ञान की चर्चा प्रॉब्लम नहीं है। ब्राह्मण आत्माओं के साथ रहना तो बहुत किस्मत की बात है, बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत, और सभी के साथ रहना बहुत एक फॉर्च्यून है। बट वो बट क्या है? मन कभी बोलता है, मन बोलेगा, मन सेंस ऑफ कमी महसूस करेगा, कुछ सेंस ऑफ कमी है तो थोड़ा ज्ञान की चर्चा के लिए चार जनों से बातें कर लूं, कुछ सेंस ऑफ कमी है। और
ये जो सेंस ऑफ कमी है ना, ये होगी, ये आवाज मन में बोलेगी बातें, है ना, मन में बोलेगी बातें आवाज, जिससे कमी का महसूसता कराएगी। और क्या क्या आधार लेती है ये आवाज, फिर क्या बोलती है ये आवाज? कल किसी से है ना, किसी के फोन पे बात हो रही थी, तो यही बात हो रही थी कि हमें पता भी नहीं चलता है, इतने सूक्ष्म सूक्ष्म मन के खेल होते हैं। तो उनसे बात हो रही थी, तो उनसे बात हुई कि आप ज्ञान की चर्निंग कैसे करते हो? हम्म? मैंने कहा बाबा के साथ करते हैं। नहीं करते। फिर भले ही शेयर आपको किसी के साथ करना है, वो ड्रामा अपने आप आपको एक वो देगा अपॉर्चुनिटी शेयर करने की, अपने आप होगी वो शेयरिंग। उसमें बहुत बहुत सूक्ष्म ऑनेस्टी चाहिए। हाँ, थोड़ा विशेष पुरुषार्थ कर लें, खास कुछ स्टडी करें। हम्म। बिल्कुल। किसी ने लिखा है, भेजा है, सूक्ष्म चेकिंग। क्वेश्चन आ सकता है मन में, इसका मतलब हम किसी से ज्ञान की चर्चा ही नहीं करें, किसी के साथ चर्निंग ही नहीं करें। हम्म। कुछ डिफरेंट करें, मन बोर हो रहा है। हाँ, ये भी होता है। ये किसकी आवाज है? हम्म। किसी ने तो ये भी बोला मुझे, बहुत ड्राइनेस हो जाती है अगर हम 4 जनों से 4 बार हंस के बात नहीं करें तो। हम्म। ड्राइनेस है जीवन में बाबा के साथ। उन्होंने कहा मेरी आदत है, मैं सबसे बहुत हंस खेल के बात करती हूँ। वो बहुत अपना ऑनेस्टली शेयर कर रही हैं, पूछ रही हैं, कुछ जानना चाह रही है कि और सूक्ष्म में देखना चाहती हूँ, है ना। तो यही निकल कर आया कि स्टिल लुकिंग फॉर हैप्पीनेस फ्रॉम कंपनी ऑफ अदर्स। अभी तक खुशी हम दूसरों की कंपनी में ढूंढ रहे हैं, चाहे वो उसका फाउंडेशन ज्ञान ही क्यों ना हो। नहीं। हम्म। बिल्कुल। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं आत्मा का स्वधर्म शांति है, तो फिर मांगना क्यों? अर्थ न समझने के कारण फिर भी मांगते रहते हैं। बच्चों पास आते हैं, सॉरी,
बाबा आते हैं और बोलते हैं कि सब दुखों की दवाई एक है, अविनाशी वैद है ना, यह तो अविनाशी वैद है, सुखी बनने की ही दवाई है। सिर्फ मुझे याद करो तो पावन सतो प्रधान बन जाएंगे, सब दुख दूर हो जाएंगे, फिर सुखी सुख होगा। बाप दुख हरता सुख करता है, आत्मा और जीव दोनों का ही खेल है। निराकारी आत्मा अविनाशी है और साकारी विनाशी शरीर है, इनका खेल है और कुछ है ही नहीं, राइट? अब बाप कहते हैं देह सहित देह के सब संबंधों को भूल जाओ। बाप के पास दवाई है ना, यह भी बताता हूं। माया विघ्न जरूर डालेगी, उसकी ग्राहकी चली जाएगी तो जरूर फटकेगी ना। तो दवाई यह है याद की यात्रा। एक ही दवाई से तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे अगर मेरे को निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करेंगे तो। तब बाबा की कंपनी जितनी रियलिटी होगी उतना बाकी सब कुछ आपके लिए एक कॉन्सेप्ट अपने आप होता जाएगा, है ना। और ये एक चीज समझना बहुत बहुत जरूरी है और उसी के ऊपर मैं मुंह खोलूंगी भी सैटरडे की सॉरी संडे की मुरली, जिसमें बाबा ने हमें ये कहा था, इसी में ऐड हो रहा है साकार मुरली में, कि कहाँ गई वो लाइंस, अलबेलापन पे। हाँ, बाबा ने कहा था कि बहुत काल रहा, निरंतर रहा व कभी कभी रहा स्वमान, है ना। जो परमात्मा तख्त नशीन होगा उसकी निशानी प्रत्यक्ष चलन और चेहरे से सदा बेफिक्र बादशाह होगा। अपने मन में स्थूल बोझ तो सिर पर होता है, लेकिन सूक्ष्म बोझ मन में होता है। तो मन में कोई बोझ नहीं होगा, फिकर है, बोझ बेफिक्र है, डबल लाइट, राइट। फिक्र है बोझ और बेफिक्र है डबल लाइट। अगर किसी भी प्रकार का, चाहे सेवा का, चाहे संबंध संपर्क का, चाहे स्थूल सेवा का, रूहानी सेवा का भी बोझ नहीं, क्या होगा, कैसे होगा, सफलता होगी या नहीं होगी, सोचना, प्लान बनाना अलग चीज है, बोझ अलग चीज है। बोझ वाले की निशानी सदा चेहरे से बहुत या थोड़ा थकावट के चिन्ह होंगे। थकावट होना अलग चीज है, थकावट के चिन्ह थोड़ा भी, यह भी बोझ की निशानी है। और बेफिक्र बादशाह का अर्थ नहीं कि अलबेले रहें, अलबेलापन और कहे हम तो बेफिक्र रहते हैं। अलबेलापन यह बहुत धोखा देने वाला है। तीव्र पुरुषार्थी के भी यही शब्द हैं और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, दोनों के यही शब्द हैं। अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे इसके। तीव्र पुरुषार्थी सदा दृढ़ निश्चय होने के कारण यही सोचता है हर कार्य हिम्मत और बाप की मदद से सफल हुआ ही पड़ा है। और अलबेलेपन के भी यही शब्द हैं, हो जाएगा, हो जाएगा, हुआ ही पड़ा है। कोई कार्य रहा है, कोई हो जाएगा, तो शब्द एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं। ये कितना ब्यूटीफुल है, क्योंकि इसी पे इतने क्वेश्चंस आते हैं ना
कि कैसे पता चलेगा कि मैं अलबेलेपन में हूं कि मैं ज्ञान से बोल रही हूं हुआ पड़ा है। इसका मतलब मैं कुछ करूं ही नहीं, इसका मतलब सब अपने आप होता जाएगा। हम्म। सबसे बड़ा अलबेलापन क्या है? मैं कुछ नहीं करूंगी तो कुछ होने वाला नहीं है। हम्म। है सबसे बड़ा अलबेलापन ये। और सब कर्म, हमारा मेन गोल क्या होता है? लाइफ का मेन गोल क्या है? किसी भी आत्मा के लिए लाइफ का मेन गोल क्या है? एक शब्द में। अवेयर होना, अपनी खुशी को पहचानना, सत्य को खुशी। पाना। हाँ, खुशी, राइट, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस इज द मेन गोल हर आत्मा का। हाँ, हैप्पीनेस बाहर से आती, हैप्पीनेस सेवा से आती है। ऐसे ही नहीं बोलेंगे, हम देखेंगे इसको थोड़ा डिटेल में। हाँ, ऐसे ही मन के जवाब नहीं देना। हैप्पीनेस आप अपने जीवन में देखो पहले, कहाँ से ले रहे हो? हैप्पीनेस कहाँ से आती है? किसी वजह से आती है, किसी की साथ से आती, किसी की कंपनी से आती, किसी थॉट से आती, किसी एक्सपीरियंस से आती है। कहाँ से आती है हैप्पीनेस? क्योंकि कुछ आत्माओं ने जैसे इसको बोला है, मुझे सेवा करना बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत खुशी मिलती है सेवा करने से। हैप्पीनेस कहाँ से आती है? मेरे ही अंदर है। हाँ, अगर मेरे ही अंदर है। आपने सिर्फ अभी ही एक्सपीरियंस की हैप्पीनेस, या बाबा के ज्ञान में आने से पहले भी हैप्पीनेस कभी तो अनुभव की होगी ना, खुशी? यस बोलना। हाँ, कभी तो अनुभव की होगी ना खुशी। हम्म। की होगी, ऐसा तो है नहीं कि खुशी अनुभव नहीं की होगी। हम्म। कभी तो की होगी। रीजन कुछ भी रहा हो, खुशी तो अनुभव हुई होगी ना। नहीं हुई? 5 साल के थे, किसी ने आपको कैंडी ला के दी तो आप खुश तो हुए थे ना? नहीं हुए थे खुश? फिर 15 साल के हुए, फिर आपको किसी ने आपका वो फुटबॉल में जीत गए खेलते खेलते, खुशी तो हुई थी ना? हाँ। फिर 21 साल के हुए, 25 साल के हुए, जो भी है, कॉलेज जिसमें चाहते थे उसमें एडमिशन हुआ, खुशी तो हुई थी ना? हम्म। तब तक हम क्या बोल रहे थे? ओह थैंक गॉड, मेरा खुशी, आई एम सो हैप्पी, आज मेरा ये एडमिशन हो गया। है ना? तो खुशी के डिफरेंट डिफरेंट कॉजेज जरूर थे, अपेरेंट कॉजेज, हाँ, जो ट्रिगर किया हमारे अंदर की खुशी को। फिर वो कॉजेज चले गए, मतलब वो कारण चले गए। है ना? हम कारण के लिए नहीं पूछेंगे, पर जो खुशी थी वो हमेशा एक टाइप की थी या बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खुशी थी? ये समझना बहुत जरूरी, ताकि हम ये जो धोखा देते हैं ना अपने आप को अपने मन के द्वारा, वो नहीं होगा। हाँ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की खुशी चली गई। आई मीन डिफरेंट डिफरेंट टाइप के कारण चले गए। खुशी अलग अलग कारण थी। आई मीन अलग अलग तरह की खुशी थी। अच्छा, एक जैसी थी खुशी तो एक ही थी। अच्छा, अब बाबा के ज्ञान में आए। बाबा मिला, अपना सत्य मिला, सेवा मिली। अब खुशी का कारण क्या हो गया? कुछ और हो गया। क्या हुआ खुशी का कारण? हम्म। क्या हुआ? सेवा। सेवा के साथी, अच्छे अच्छे अनुभव। क्या था खुशी का कारण? बाबा खुशी हुई, मिले। बाबा मिला। इवन बाबा अगर आपकी खुशी का कारण है तो क्या होगा?
मधुबन, अच्छा। ओके। ज्ञानपी, हम्म। ज्ञान श्रीमत भोग, हम्म। परमानेंट खुशी होगी, बंधन मुक्त होंगे, बाबा में मिला, बाबा से बात करना, लाइक माइंडेड बाबा पीपल, मेरी खुशी का कारण है, तब तो फिर मैं नाखुश कभी हो ही नहीं सकती। ऊपर माइंडेड पीपल। नहीं बोलना है बाबा खुशी का कारण है। बाबा खुशी का कारण तो बहुत अलग बात है वो तो फिर। हम्म। खुशी, खुशी का कारण, खुशी के कारण कुछ भी हो, सेवा बहुत खुशी देती है। हम्म। हाँ। ओहो, मुझे मुरली पढ़ने की सेवा मिली, वंडरफुल, वाह। मैं एक फोन कॉल के आधार पर बोल रही हूँ, जिससे बात हुई थी कल। हम्म। और जो सबने शेयर किया उसके आधार पर। हाउ विल यू नो? जैसे ही आई मेक एनीथिंग, कितना भी ब्यूटीफुल रीजन हो, खुशी का कारण, चाहे वो अनुभव ही क्यों ना हो, चाहे वो थॉट ही क्यों ना हो, अगर वो मेरी खुशी का कारण है, तो क्या होगा? खुशी तो एक ही टाइप की थी ना, मतलब खुशी बाहर से कहीं नहीं आई, खुशी मेरे ही अंदर का मेरा स्वरूप है, राइट? तो अलग अलग टाइम पर। हाँ जी। ओम शांति दीदी, एम आई ऑडिबल? या, यस। दीदी, ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज नथिंग, हम खुश हैं, देयर इज स्टेबिलिटी, देयर इज, लेकिन जब कोई ऐसा मोमेंट होता है, फॉर एग्जांपल सेवा में कुछ सफलता मिली या फिर मधुबन गए, देयर इज अ चेंज इन द कर्मेंद्रियों के अनुभव में एक चेंज होता है, जो कि जिसका रिएक्शन बॉडी की सेंसेशन में भी चेंज होता है। ठीक है, हम चेंज कह रहे हैं, तो वो एनर्जी के लेवल्स कभी हाई जाते हैं, कभी डाउन जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि पहले खुशी नहीं थी, लेकिन वो एडिशन से, जिसको हम प्राप्तियां भी कह सकते हैं, चाहे अल्पकाल की ही, लेकिन उन से, जैसे उन प्राप्तियों से एक इलेशन की फीलिंग होती है, जो टेम्पररी है, लेकिन है वो, दैट इज देयर, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते। और हम ये भी नहीं, और तब भी हम यही कहते हैं, थैंक्स बाबा एंड ऑल। लेकिन हमें ये पता है कि ये कर्मेंद्रियों का जो अनुभव है वो मेरे अंदर है, पर दीदी वो खुशी तो दे ही रहा है, अगर उसको हम कैसे नकार कैसे सकते हैं? अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो खुशी दे रहा है या मेरे ही अंदर की खुशी इमर्ज हो रही है? हाँ, वो ट्रिगर है, लेकिन मेरे ही अंदर की खुशी इमर्ज हो रही है। पर बहुत सूक्ष्मता में हम बाहर की कोई भी सेवा को भी खुशी का कारण बना देते हैं। सूक्ष्म में पता नहीं चलता, कोई पर्सन है, कोई सेवा साथी है, कोई सेंटर है, कुछ भी उसको, और कोई संकल्प है, कोई थॉट है, कोई फीलिंग है, कोई इमोशन है, उसको अपनी खुशी का कारण बना देते हैं सूक्ष्म में। बहुत प्लेजेंट सेंसेशंस हैं, वो मेरी खुशी का कारण है। देर इज नो खुशी आउटसाइड, बिकॉज थोड़ा सा भी, ये अगर हमने समझ लिया कि मेरी खुशी फॉर एवर सेम है, सेवा की खुशी अलग, कंपेनियन की खुशी अलग, सक्सेस की खुशी अलग, पहले जो मैं ज्ञान में पहले आई थी वो खुशी अलग थी, ये खुशी अलग है। ये भी बहुत बातें सुनने में आती ना, कि वो खुशी अलग थी, ये खुशी अलग है। अलग है खुशी। ज्ञान में आने से पहले वाली खुशी और ज्ञान में आने के बाद की खुशी में कोई डिफरेंस है? तो दीदी, हमें शायद खुशी को दोबारा से रीडिफाइन करना पड़ेगा। आप उस खुशी की बात कर रहे हैं जो संकल्पों से पहले वाली है, हाँ जो जी।
जो सेंसेशन, प्लेजर सेंसेशन से पहले वाली है ना? हाँ तो जी, शायद हमारी खुशी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। इसलिए क्योंकि हमने सोचा ज्ञान में आने से पहले खुशी अलग थी, ज्ञान में आने के बाद खुशी अलग है। बिल्कुल भी नहीं, खुशी तो सेम है, खुशी तो आप हो। वो जस्ट रिवील हुई जब आपकी कोई टेंशन, जो लॉन्गिंग, सीकिंग जो थी ना, जिस डिजायर की, जिस इच्छा की, वो इच्छा थोड़ी देर के लिए पूरी हुई और वो आपकी जो रियल खुशी है वो इमर्ज हुई और आपके सामने आई। हम रिश्तों में भी ऐसे ही करते, मेरे बच्चे, मेरे पति, उनकी खुशी, उनको खुश देखकर नहीं, मेरी खुशी मेरा अपना निजी नेचर है। पहले खुशी अलग, वो खुशी अलग, खुशी अलग होती नहीं, एक ही टाइप की खुशी होती है, वो है मेरा आत्मिक स्वरूप। आई एम खुशी। हम्म। हाँ, आकाश में बादल वाला उदाहरण याद है ना? अभी कोई ये बोलता है पहले खुशी अलग थी, अभी खुशी अलग है? ऐसे कोई बोलता है? तो अभी सूक्ष्म में मैं कहीं फंसी भी हूं। खुशी वॉज ऑलवेज द सेम। अभी तक मैं मेंटल खुशी को खुशी बोल रही हूं। उस वक्त कारण कुछ और था, अभी ट्रिगर जो उसको कर रहा है वो ट्रिगर कुछ और होगा भले ही, पर ट्रिगर रीजन नहीं है मेरी खुशी का। तो उससे क्या होगा, हम किसी के भी ऊपर, सेवा के ऊपर भी वो बोझ नहीं डालेंगे मुझे खुशी देने का। ताकि सेवा ना मुझे खुशी दे पाएगी तो सेवा मुझे डिसअपॉइंट भी नहीं कर पाएगी। और सेवा डिसअपॉइंट नहीं कर, सेवा हो, सेवाधारी हो, कुछ भी हो, रिश्ता हो, काम हो, कुछ भी हो, थॉट हो, एक्सपीरियंस हो, मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर पाएगा थॉट, मुझे डिसअपॉइंट नहीं कर पाएगा मेरा कर्मेंद्रियों का अनुभव, मुझे डिसअपॉइंट, और मुझे वो डिसअपॉइंटमेंट धीरे धीरे नाराजगी में बदल जाता है, फिर वो नाराजगी धीरे धीरे एंगर में बदल जाती है, वो एंगर धीरे धीरे डिसलाइक में बदल जाता है, वो डिसलाइक धीरे धीरे हेट्रेड में बदल जाता है, फिर एक दूसरे को अवॉइड करने में बदल जाता है। फिर मन कहता है मैं तो अब किसी पे इमोशनली डिपेंडेंट नहीं। नहीं, मैं तो बहुत इंडिपेंडेंट हो गई। There's only one type of खुशी and that is you. ये इतनी डीपली क्लियर होना चाहिए कि फिर आपको कोई भी सेवा आपकी खुशी में ऐड कर नहीं सकती और ना सब्ट्रैक्ट कर सकती। तब सेवा जब होगी ना, उसमें बिल्कुल पर्सन नहीं होगा। नहीं तो छिपा हुआ बैठा है वो नॉन एग्जिस्टेंट भूत। हम्म। दीदी सतयुग में कैसे था? जब वहां पर एक्सपीरियंसेस होते थे, बॉडी में सेंसेशंस होती थी, तो माइंड उसको कैसे ऑब्जर्व करता था? वहां पे माइंड की सेपरेट एग्जिस्टेंस ही नहीं है, राइट? इसलिए अद्वैत राज्य है, मतलब सिर्फ आत्मा है, और आत्मा के ही सारे डिफरेंट डिफरेंट नेम्स और फॉर्म्स हैं। पर कोई भी चीज अलग अलग नेम और फॉर्म के साथ उसकी कोई अलगपनता की महसूस नहीं है। देयर इज अ सेंस ऑफ टोटल नॉन सेपरेशन। बट सत्युग भी कोई पूरा 100% सत्युग नहीं है, डे 1 से तो नीचे थोड़ा सा शुरू हो जाता है। डे 1 भी क्या, वह फर्स्ट मिनट से नहीं।
नहीं होता। इसलिए सारी खुशी तो नाव है, मैं हूं ही खुशी। इसलिए मेरे पास कोई एजेंडा ही नहीं है, किसी थॉट को हटाऊं, किसी फीलिंग को हटाऊं, किसी सेंसेशन को हटाऊं, किसी से ज्ञान की चार बात करूं, बस शेयर करूं तो थोड़ा सा मुझे रिलीज होगा कि हाँ भाई मैंने शेयर कर दिया, खुशी हो गई, संतुष्टता हो गई मुझे। होता है ऐसे? होता है। हाँ, एकदम। इसका मतलब अगेन हम ये नहीं, बुरे बाबा ने कहा ना, अलबेलेपन के और तीव्र पुरुषार्थ के शब्द एक ही हैं, अलग नहीं है शब्द। उसमें नेचुरली सेवा आपके थ्रू होगी, आप जाके ढूंढ नहीं रहे हो बाहर कहीं, नेचुरली आपके थ्रू हो रही है। नहीं, पर बाबा तो कहते हैं पैम्फलेट्स बांटो, बाबा तो कहते हैं जा जाके मंदिर में बैठो, निरंतर सब कुछ करो। फिर क्या क्या करें, हम नहीं करें। एग्जिबिशंस रखो, ये करो वो करो, क्या फर्क होगा एक अलबेलेपन वाले का और एक तीव्र पुरुषार्थी का? क्या फर्क है? शब्द एक ही है, फर्क क्या होगा? क्या फर्क हुआ? कितना और ब्यूटीफुल बाबा ने ना, शब्द एक ही है। पर वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस। हाँ जी। खुशी के लिए सेवा नहीं, पर खुश होकर रहकर सेवा करनी है, फिर सब अपने आप होगा। कांस्टेंट अवेयरनेस, सब करते भी मैंपन नहीं, हम्म। स्थिति की चेकिंग। हम्म। हम्म। पूछा ना डिफरेंस। हाँ जी, मैं तो ये इतना तक भी कहूंगी, अपने आप सेवा आपके पास आएगी। अपने आप बाबा यूज करेगा। अब ये नहीं बोल रही कि मैं हाथ पे हाथ धर के बैठी हूँ, मैं अपना अपने ऊपर ध्यान रख रही हूँ, जहाँ पे भी जिस सीन में भी मन बोल रहा है मैं इस सीन में हूँ। मुझे पता है ये सीन्स मेरे अंदर ही अपीयर हो रहे हैं, डिसअपियर हो रहे हैं। एवरी मोमेंट आई एम जस्ट बाबा एंड आई टुगेदर, एंड आई एम सीइंग कि सारे मेरे अंदर कैसे अनुभव इमर्ज हो रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। मैं ग्रोसरी स्टोर वाले से मिल रही हूँ, वहां पे भी सेवा हो रही है। मैं सड़क पे चल रही हूँ, वहां पे भी सेवा हो रही है। सब कुछ मतलब जगह में नहीं हो रही, मैं टाइम स्पेस से परे हूँ, और मेरे अंदर जितना मुझे ये सब कुछ दिख रहा है खेल चलता हुआ, मेरे अंदर ही एक होलोग्राफिक एक होलोग्राफिक फिल्म चल रही है मेरे अंदर, आत्मा के अंदर। मैं मदर पार्ट से बात कर रही हूँ, मैं मदर को मदर नहीं देख रही, मैं टाइम स्पेस से बाहर, डायमेंशनलेस आत्मा, टाइम स्पेस से बाहर, मेमोरी से बाहर, उस आत्मा से ऐसा देख रही हूँ कि मेरा हॉलोग्राम और उसका हॉलोग्राम, उस आत्मा का हॉलोग्राम आपस में जैसे कोई ऐसा प्रतीत हो रहा है, बात कर रहे हैं, सेवा हो रही है। सब्जी वाले से उसका हॉलोग्राम, मेरा हॉलोग्राम, मैं और वो कहीं गए क्या सेवा लेने? आप गए कहीं? या वो सेवा इसलिए नहीं लगती भाई क्योंकि इतने चार जनों को बैठ के ज्ञान नहीं सुनाया? हम्म। दी सेवा भी एक अनुभव है। या सेवा इज knowing who you are. That is all seva is. दिस इज द ओनली डेफिनेशन ऑफ सेवा। उसी डेफिनेशन से बाकी कुछ जो भी होगा उसमें मैंपन जीरो होगा। कौन सा? वो सेपरेट आइडेंटिटी वाला मैंपन जीरो होगा। तभी, नहीं तो जीरो हो नहीं सकता।
इक्वली इंपॉर्टेंट, मतलब हर ब्रेथ में सेवा है। श्वासोश्वास सेवा हो रही है। ब्रेथ भी मेरे अंदर चल रही है, पर ब्रेथ भी मेरे बाहर नहीं है, ब्रेथ भी मेरे अंदर एक एक्सपीरियंस है ना? बट This- दीदी, एक अगेन दिस क्वेश्चन कि जैसे नोइंग माई सेल्फ ऑल्सो कभी कभी हमें मेडिटेशन में ही कुछ ना करते हुए भी बहुत अच्छा, बहुत खुशी का अनुभव दिलाता है, नोइंग वन सेल्फ। अब इन चेंजिंग, और कभी कभी नहीं भी दिलाता है। तो ये बदलते हुए जो अनुभव है, जिससे हमने अनकॉन्शियसली पहचान बनाई है, कैसे बनाई है कि जब मुझे मेरे सत्य में वो खुशी मिलती है जानकर, तो वो खुशी अंदर से ही आ रही है, लेकिन है वो एक अनुभव ही। और अब उसमें खुश कैसे ना रहे, या खुशी एक अनुभव नहीं है, खुशी मेरा नेचर है, राइट? अनुभव मन को अगर थोड़ी देर के लिए उसको उसकी इच्छा पूरी होती तो वो थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है और वो सोचता है उसको एक्सपीरियंस आत्मा का ही होता है। उसमें 2 सेकंड के लिए वो आत्मा को टेस्ट करता है, पर वो क्या सोचता क्या है, पर वो खुशी इस वजह से आई, तो वो गलत डायरेक्शन में उसको क्रेडिट देने लग जाता है कि खुशी इस सेवा से आई, या खुशी इस थॉट से आई, या खुशी इस एक्सपीरियंस की वजह से आई। या फिर ज्ञान की कोई क्लास सुन के एकदम मन भरपूर और हाँ, एकदम शांत होता है। वो ज्ञान की क्लास सुनकर आई, खुशी उस वजह से आई। ज्ञान भी खुशी का कारण नहीं है। ज्ञान से मेरी जो सत्य खुशी जो बैकग्राउंड में एवर प्रेजेंट है, वो बस अनवेल हो रही है, वो बस उस पर से वो पर्दा हट रहा है, और कुछ भी नहीं। खुशी तो आपकी चेंज हो ही नहीं सकती, एब्सोल्यूट खुशी की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर वो जो अनुभव है वो मन, वो टेम्पररी है। मन भी क्या बोला, पर वो आत्मा ने टेम्पररीली अपना वो सिकुड़ गई है वो उस खुशी वाले एक्सपीरियंस में, टेम्पररीली अपने आप को ही ढूंढ रही है, जैसे कि और तो कोई मैं है ही नहीं आत्मा के अलावा, एक ही मैं है, वो है आत्मा। पर वो जब अपने आप को सिकोड़ लेती है किसी न किसी अनुभव में, किसी न किसी कारणवश बाहर से कोई कुछ आया है, तो फिर वो उसको लगता है कि हाँ, शायद इस वजह से मुझे इतनी खुशी मिली है, चाहे शायद इस वजह से ये ज्ञान सुनने से मुझे इतनी खुशी मिली है। फिर ज्ञान थोड़े दिन बाद स्टेल हो जाएगा, बासी हो जाएगा ज्ञान भी थोड़े दिन बाद, अगर ज्ञान मेरी खुशी का कारण है तो। फिर मन बोलेगा एक ही तो बात बोलते हैं बाबा, और क्या बोलते हैं? क्योंकि ज्ञान जब शुरू शुरू में खुशी का कारण था, तो क्या हुआ, जब तक वो नया नया था तब तक तो अच्छा था, फिर क्या होने लगा, हाँ आत्मा हूं, पता है पता है। हाँ, आई एम एवर प्रेजेंट, आई एम एवर प्रेजेंट, पता है पता है। फिर नए नए तरीके ढूंढते हैं हम उसको सुनने के, उसको सोचने के, विच इज नथिंग रॉन्ग, बट बी अवेयर कि ये सब मन कर रहा है, ये मन की एक वृत्ति है, आप उसके पीछे एवर प्रेजेंट खुशी हो, दैट इज ऑल। मन को करने दो, उसको रस लेने दो, पर आपको ये पता हो कि उसको भी देखने वाली वो जो मैं हूं, उसको मन के रस की जरूरत नहीं है। तभी बाबा ने कहा ना, ये मन की शांति, मन की शांति ढूंढते रहते हैं। जब बता दिया है तुमको कि आत्मा का स्वधर्म ही साइलेंस है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है?
और साइलेंस में से ही खुशी की खुशबू आती। खुशी इज जस्ट मीन संतुष्टता, दैट इज ऑल खुशी मीन्स, है ना। हाँ, आपका शरीर टूट फूट जाए पर खुशी नहीं जाए मतलब आपका शरीर टूट फूट जाए मतलब कोई भी सेंसेशंस हो, कोई भी फीलिंग्स हो, कुछ भी कैसा भी एक्सपीरियंस हो, देह का टूट फूट जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे उसका हाथ भी कट जाए, पैर भी कट जाए, क्या हाथ क्या पैर, खुशी आत्मा की जाएगी। जा सकती है, टच नहीं हो सकती। पर क्या होता है ना, मन की जो लॉन्गिंग होती है ना, जो थोड़ी इच्छा होती थोड़ी देर के लिए बस, और फिर उसका वजह उसको बाहर बना देता है। और जैसे ही थॉट और अनुभव को अपना वजह बनाया खुशी का, फिर वो बार बार उस थॉट के पीछे ही भागेगा, उस अनुभव के पीछे ही भागेगा, वो प्लेजेंट सेंसेशन के पीछे भागेगा। वो वजह थी मेरी खुशी का, वो वजह थी मेरी, नरे भाई नहीं नहीं वो नहीं थी, थोड़ा घूम के देखे मन, तो घूम के देखता है, अरे मैं ही तो थी। ये है रिटर्न जर्नी, जो बाबा ने पूरी मुरली चलाई है जिस पर, रिटर्न जर्नी इज यू कांट रिटर्न टू योर सेल्फ। बट मन को लगता है मैं बहुत दूर यात्रा करके आया हूं कहीं, थक हार के, ढूंढ ढूंढ के थक गया, आत्मा को मिली नहीं पता चला मैं ही आत्मा हूं हम्म, मैं अपने आप को ही ढूंढ रही थी, है ना। किसी ने बहुत अच्छा लिखा है कि जैसे घर में बैठकर एक खिड़की से झांककर स्वयं को दूसरी खिड़की से देखना। हाँ, एक्चुअली मैं ना जयपुर में ऐसे हवा महल है एक हाँ, उसमें एक खिड़की में बैठकर दूसरी खिड़की से देख सकते हैं, आप अपने आप को ही देख रहे हो। अब और देख रहे हो, अरे मैं इतनी दूर कैसे हूँ, ये अपने आप को शीशे में देख रहे, बोल रहे शीशे वाली मैं हूँ, और शीशे के सामने खड़ी वाली दिख नहीं रही, क्योंकि शीशे में खड़ा वाला मैं हूँ। जो शीशे में खड़ा है ना, वो अपने आप को ढूंढ रहा है, मैं कहाँ हूँ, मैं कहाँ हूँ अरे वो सामने नहीं है, वही तुम हो, शीशा में जो है वो है ही नहीं है ना। पर शीशे पे किसी ने क्रैक लगा दिया, तो मैंने सोचा मैं तो क्रैक वाली हो गई है ना। दीदी ये बहुत गहरा है, इसको पॉजिटिव एग्जाम्पल से समझाएं। नेगेटिव में तो हम बहुत जल्दी कर लेते हैं, हाँ पॉजिटिव जी, में नहीं फंसे, उसको कोई भी थोड़ा एक एक्सप्लेन एग्जाम्पल करें। दें पॉजिटिव, आप कोई भी एग्जाम्पल दें मुझे पॉजिटिव। एप्रिसिएशन का, लेट्स से कोई आपको बहुत अप्रिशिएट, आप इंडिया आए और आप आपको बहुत अप्रिसिएशन, अभी अपने इस लेवल पे मत आप बताना, ठीक है, हाँ जी, नॉर्मल नॉर्मल हाँ जी, कि आपको बहुत अप्रिसिएशन, बहुत सम्मान मिल रहा है सेंटर से, मधुबन से, तो मन बहुत खुश हो रहा है, तो आप इसको कैसे देखेंगे कि ये खुशी। अच्छा अच्छा। पर उस वक्त अब जब ये समझ आ गई है मुझे कि मेरी खुशी का कारण बाहर नहीं है, मेरी खुशी मैं ही हूं। जो मन है वो थोड़ी देर के लिए भले ही ऊपर नीचे कूद रहा होगा, शीशे में जो बैठा हुआ दिख रहा है, आईने में जो दिख रहा है पर्सन, वो कूद रहा होगा, थोड़ा ऐसा लग रहा होगा, सेंसेशंस में भी फील होकर, बहुत रियल भी फील हो रही होगी, हो सकता है सेंसेशन के साथ मिक्स होकर। पर मुझे पता है उसका जो साइलेंट बैकग्राउंड है, उसकी खुशी में कुछ ऐड नहीं हो रहा, और नहीं उस खुशी से कुछ सब्ट्रैक्ट हो सकता है। और वो खुशी मैं हूं, मन बस मुझे चख रहा है 2 मिनट के लिए, और अब मुझ में समा चुका है। तो मैंने जो देखा है अपने ही अनुभव में, कि पहले मन कभी बोलता भी था और सेंसेशंस को भी अपना साथी बना लेता था, तो बहुत रियल फील होता था वो अनुभव। अब क्या होता है कि अब ऑटोमेटिकली अंदर से ये फीलिंग आती है कि इट इज ऑल जस्ट अ होलोग्राफिक प्ले इन मी,
रियलिटी में तो ना वो आत्मा जो तारीफ कर रही है, ना मैं आत्मा जो तारीफ सुन रही हूँ, ना वो पर्सन पर्सन है, ना मैं पर्सन पर्सन हूँ। एक होलोग्राफिक गेम सुना है ना आपने सबने? होलोग्राम तो सुना ही होगा। आजकल इंडिया में तो मोदी जी ने भी यूज किया था अपने लिए, है ना? कि वो एक स्टेट में नहीं, 4 स्टेट्स में उनका वो रियल दिख रहा है, जैसे स्टेज पे खड़े हैं। तो वो थे तो एक ही जगह, पर उनका जो है ना हॉलोग्राम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में अलग अलग जगह था। तो ऐसे लग रहा था सबको लाइव बैठे हैं वो सामने उनके, राइट? ऐसे म्यूजिकल बैंड्स भी यूज करते हैं ऐसे होलोग्राफिक प्ले के लिए। तो मुझे आत्मा को अब ये अंदर से निश्चय है कि आई एम प्रेजेंट, मैं अवेयर हूं और मैं साइलेंटली प्रेजेंट होकर देख सकती हूँ ये सब जो भी आ रहा है। कोई खुशी भी आ रही, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मन को मेरा ही टेस्ट मिल रहा है। उसकी कोई इच्छा थी, वो 2 सेकंड के लिए पूरी हुई, वो सोच रहा है इच्छा पूरी, वो बाहर है, एक्चुअल में वो मेरे सत्य को चख रहा है, मेरे में ही समा रहा है। खुशी का कारण बाहर है ही नहीं। खुशी सिर्फ एक ही प्रकार की होती है, वो मेरा सत्य स्वरूप, ओनली मी। और मन 2 सेकंड के लिए उसकी जो लॉन्गिंग थी, जो डिजायर थी, वो पूरी हुई तो वो चुप हो गया 2 मिनट के लिए। और क्योंकि वो 2 मिनट के लिए चुप हो गया, उसको जो मैं एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड थी खुशी में, वो उसको दिख गया और वो मुझ में समा गया। दैट्स इट, देयर इज नो अदर हैप्पीनेस, देयर इज नो अदर हैप्पीनेस। जो तारीफ कर रहा है वो खुद अपना प्रोजेक्शन देख रहा है मेरे में, और जो सुन रहा है वो मैं हूं, कोई और है ही नहीं मेरे यहाँ। एक ही आए है, 2 आए भी नहीं है, एक ही आए है। वो मैं आत्मा हूं जो सुन रही हूँ, अपने मन को भी अपने अंदर समा चुकी हूँ। देयर इज ओनली वन आई, देयर इज नो 2 आईज। और जो बोल रहा है वो अपना ही प्रोजेक्शन देख रहा है मुझ में, और कुछ भी नहीं है। ये बहुत क्लियर हो गया है अभी। डज दैट मेक सेंस? तो कोई तारीफ कर रहा है तो कोई बुराई भी कर रहा है, तो दोनों ही उसका प्रोजेक्शन है भाई, वो मेरा प्रोजेक्शन नहीं है। दोनों ही उनका प्रोजेक्शन है। किसी ने कहा है कि समझ में सब आता है, मालूम भी है, बट देन हाउ टू प्रैक्टिकली अप्लाई कि हम खुशी बाहर से ना लें and अपनी ही। जब तक हमें ये लगेगा खुशी 10 प्रकार की होती है, सबसे पहले तो ये तो सबसे पहला रूल। अगर हम सोचें 10 प्रकार की खुशी होती है, उसका कारण अलग अलग बाहर है, तब तक हम अपने जो एवर प्रेजेंट सत्य है उसको नहीं जाना। तब तक वो बाहर, मतलब अभी तक मैं वो बीच में आके एक नॉन एग्जिस्टेंट बन गई स्वप्न में, और बाहर एक दुनिया आ गई, उससे मैं खुशी ले रही हूँ। सब मेरे ही अंदर है, बट आई हैव बिकम दैट नॉन एग्जिस्टेंट पर्सन, बन गई। अब जैसे ही मैं वो बन रही हूँ, है तो आत्मा ही, आत्मा जैसे उस थॉट के थ्रू एंटर हुई, और आत्मा अब उसको बाहर दुनिया और लोग और चीजें सब अलग अलग दिख रहे हैं, है ना? पर अब जितना जितना आत्मा को पता चला एक ही आए है, शुरू शुरू में हम देखते हैं अलग करने के लिए, पर अब पता चलता है एक ही आए है, 4 आए नहीं है या 10 आए नहीं है, एक ही आए है। और मैं आत्मा ही, कभी वो संकीर्ण मन का वो सर्कल दिखाया था हमने, 3 सर्कल, मैं आकर बीच वाला सर्कल का रूप बन जाती हूँ, एकदम बीच वाला। और जैसे ही मैं उस बीच वाला छोटे से सर्कल का स्वरूप बनती हूँ, तो फिर मेरी दुनिया मेरे बाहर आ जाती है। अब उसका कारण खुशी का भी बाहर ही होगा, अप्रिसिएशन का, राइट? तो अब वो खुशी खींचती नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कारण बाहर है ही नहीं, खुशी तो मैं ही हूं। तो अप्रिसिएशन जो आपने बोला ना, कि अप्रिसिएशन मिलेगी या जो भी है, जो जो भी तारीफ कोई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बुराई में तो हम फिर भी संभल जाते हैं, तारीफ में नहीं संभल पाते। तो कारण कहाँ है? वेयर इज द कॉज ऑफ योर हैप्पीनेस? कहाँ है कारण?
भले ही मन में आ भी जाए 2 थॉट्स, अगर वो थॉट भी आपका खुशी का या दुख का कारण नहीं, तो वो थॉट आपको इन्फ्लुएंस कर पाएगा? सेंसेशंस आ भी जाए, सेंसेशंस प्लेजेंट सी आ जाए, बहुत अच्छी, अरे इतना अंदर से गदगद हो रहा है दिल हम्म? एकदम खुशी से फूला ना समा रहा है, प्लेजेंट सेंसेशंस, आपको पता है आप बिल्कुल एब्सोल्युटली सेंसेशन लेस बीइंग हो, ये आपकी वाइब्रेशन है सिर्फ, जो भी सेंसेशन है, लेबल नहीं, एक हल्की सी वाइब्रेशन है आत्मा के अंदर, आपको अफेक्ट कर पाएंगी? सेंसेशंस हैं, नो प्रॉब्लम। दीदी जब बहुत ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस होता है तो साक्षी होना, जो इसने अनुभव किया है, वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। यू ऐसे लगता है वो ओवरवेलमिंग सेंसेशंस, और वो आपको ना फ्लो, आपको जैसे एक समुंदर की बहुत तेज लहर आ रही है और आप उसमें बहते जा रहे हो, उसमें कैसे संभलना है, उसमें हाँ तब वो साइलेंट सत्य मेरा कहीं छिप जाता है हाँ, पल भर वो जो, के लिए। हाँ जी, अब जैसे आपने बोला ना वो ओवरवेलमिंग सेंसेशन भी आ रही है, वो भी किसी चीज में तो आ रही होगी, मेरे ही किसमें? अंदर। आप ही के अंदर आ रही, आपके बिना तो वो ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस भी नहीं होगा उस वक्त भी। यही देखना है, उस वक्त मुझे जो हेल्प करता है स्पेस लाइक बीइंग, है ना? और स्पेस के अंदर कितना भी, स्पेस की कोई बाउंड्री नहीं है, स्पेस के अंदर कितना भी कुछ भी ओवरवेलमिंग आ जाए, ये क्वालिटी ऐड कर लेते हैं, है ना? क्वालिटी मतलब आत्मा की तो कोई क्वालिटी है नहीं, बट एक क्वालिटी दे देते हैं उस वक्त, स्पेस लाइक बीइंग, कितना भी तूफान आ जाए, कुछ भी हो जाए, उसके भी पीछे कौन? ये मन बहुत ओवरवेल्म हो रहा है, बहुत, क्या बोलेंगे हिंदी में ओवरवेल्म को, किसी ने पूछा है, बहुत ओवरवेल्म हो रहा है मन, किसके अंदर हो रहा है? खुशी से गदगद हो रहा है। अच्छा, खुशी से या दुख से गदगद हो रहा है, जो भी है, हाँ, तो दोनों टाइप का ओवरवेल्म है ना? तो वो आत्मा जो साइलेंट बैकग्राउंड है उसी के अंदर हो सकता है, साइलेंस के बिना तो ओवरवेल्म की भी फीलिंग नहीं आ सकती, साइलेंस के बिना साउंड आ नहीं सकती, क्योंकि अगर मान लीजिए साइलेंस की बजाय मैं एक थॉट हूं, थॉट की एक आवाज हूं मैं, तब उसके बाद जो भी सारे एक्सपीरियंसेस होंगे वो उस एक थॉट से मिक्स्ड होंगे, तो मतलब 100% प्योर साइलेंस तो कभी एग्जिस्ट ही नहीं किया, मतलब, राइट? तो मैं 100% फॉर एवर प्रेजेंट साइलेंस हूं, चाहे कैसी भी फीलिंग हो, टाइम स्पेस की जो भ्रम इतना स्ट्रांग है आत्मा के मन में, बहुत स्ट्रांगली महसूस हो रहा हो टाइम स्पेस का, तो भी आत्मा जस्ट स्टेप बैक, ऐसे लग रहा है मन को कि मैं स्टेप बैक हो रहा, पर आप सिर्फ अपने ही तरफ देख रही हो, आत्मा देख नहीं सकती अपनी तरफ, रीनी अपने आप को कैसे देखेगी ना, हद में, अब बेहद में आत्मा अपने आप को देख रही है, बाबा की तरफ देखती तो अपने आप को देख रही है, बाबा इज ओनली मिरर फॉर द सोल, तो जैसे ही बाबा को देखती आत्मा को अपनी याद आ जाती है, और जैसे ही बाबा को देखा, ओह, ये ओवरवेल्म की भी जो बहुत भयंकर तूफान आया है, इतना जबरदस्त मन बोल रहा है, मैं बाबा के साथ देखती, बाबा ये किससे बना हुआ है, किससे बना हुआ है ये, किससे बना हुआ होता है ये ओवरवेल्म की फीलिंग? बाबा से, बाबा पूछते हैं आपसे, बच्ची किससे बना हुआ है ये तूफान? संकल्प, सेंसेशन। फिर बाबा आपको पूछते हैं, क्या तुम संकल्प और सेंसेशन से बनी हुई हो? तो फिर दीदी जब कुछ ऐसा आता है तो हम अपने आप को ये थॉट क्यों देते हैं कि नहीं मैं तो अचल अडोल हूँ, मैं तो शांत हूँ, क्योंकि हम थॉट की भाषा से
कहीं ना कहीं रिलेट करते हैं? या एब्सोल्युटली, मतलब मैं उस एक्सपीरियंस से दूर हटना चाहती हूँ, इसलिए फिर मैं दूसरा थॉट क्रिएट कर रही हूँ, क्योंकि मेरा पीस डिस्टर्ब हो गया है। थॉट बोल रहा है कि मेरा शांति डिस्टर्ब हो गई है, इसलिए अब मुझे दूसरी शांति करने के लिए ये थॉट क्रिएट करना पड़ेगा। मतलब मेरी शांति थॉट्स के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट? हम्म। या सेंसेशंस अच्छी होंगी तो उसके ऊपर डिपेंडेंट है मेरी शांति। नो, मेरा स्वधर्म शांत है। तो फिर तो दीदी कुछ भी संकल्प करने की जरूरत नहीं, सिर्फ देखना ही है बाबा के साथ। We don't need for any creation of thought. Thought अपने आप उस प्योर स्पेस से आएगा, है ना? जहां क्रिएट किया वहां मैं फंस गई, बट मैंने सिर्फ देखा, बाबा के साथ हूं और बाबा ने सिर्फ एक थॉट पूछा, हु आर यू? क्या तुम संकल्प से बनी हुई हो? पॉइंटर की तरह, वो भी थॉट मैं नहीं हूं। बाबा सिर्फ थॉट यूज करके पॉइंट कर रहा है आपकी तरफ। क्या तुम संकल्प से बनी हुई हो? क्या तुम सेंसेशन से बनी हुई हो? कौन हो तुम? तुम प्रकाशित कर रही हो ना इसको। प्रकाश हो तुम, जो प्रकाशित कर रही हो। यस, यस, तुम उसको अनुभव भी कर रही हो, क्योंकि तुम उसको एनिमेट भी कर रही हो, उसको जीवन भी दे रही हो। पर वो तुम हो, वो तुम्हारा नेचर है। तुम्हारा स्वधर्म क्या है ना? छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे है ना, किसी ने इसको पूछा फोन पर कि मेरे मेरे बेटे का सीए का एग्जाम चल रहा है, वो बहुत टेंशन में है, बहुत स्ट्रेस हो रहा है। हम फाइनेंशियली भी इतने इंडिपेंडेंट नहीं हैं, फाइनेंशियली भी बहुत प्रॉब्लम है, पर हमें इसलिए उसको ये टेंशन रहती कि नहीं, मुझे ये एग्जाम तो पास करना ही है ताकि मैं फैमिली को सपोर्ट कर सकूं, राइट? अब मैं उसकी कैसे मदद करूं? आप बताएं, बेस्ट मदद क्या होगी उसकी? उसको आत्मा देखना, शांत देखना, इतना नहीं। व्हाट इज द फर्स्ट थिंग? कौन कर पाएगा वो भी कार्य? वो भी देखना, वो दृष्टि किसकी हो सकती कि वो एक्चुअल में जो आत्मा है ना, वो उसका जो अनुभव है ना, चाहे कितना भी स्ट्रेस जो बोल रहा है शब्द मन, उसमें भी वो आत्मा शाइन कर रही है। वो किसको दिखेगा? जो खुद अपने आप को देख रही है कि मेरे अंदर की जो व्याकुलता आ रही है ना, उसकी व्याकुलता को देखकर मैं खुद भी उस व्याकुलता को प्रकाशित कर रही हूं, उसको एनिमेट कर रही हूं। पर मैं जो हूं उससे नहीं बनी हुई हूं, वो मुझसे बने हुए हैं, पर मैं उस अनुभव से नहीं बनी हुई हूं, वो अनुभव मुझसे बने हुए हैं। ऐसे ही वो भी आत्मा बाबा के साथ देख रही हूं उसको भी। तो बाबा क्या देख रहा है? बाबा भी उसको ऐसे ही देख रहा है कि वो भी अपना जो स्ट्रेस बोल रहा है ना, वो शब्द, वो फीलिंग, वो इमोशन, वो थॉट, वो उससे बनी भी नहीं है, पर उसके उसमें भी वो आत्मा शाइन कर रही है। वो सब भावनाएं उस आत्मा से प्रकाशित हो रही हैं, पर वो आत्मा खुद वो नहीं है। अब मैं वाकई में, सत्य में, मुझे शब्द बोलने पड़े नहीं बोलने पड़े, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, निकले नहीं निकले, ऑलरेडी सेवा हो गई, हो गई। अपने ऊपर अटेंशन रखा, उस आत्मा को भी देखा, टाइम स्पेस में कौन है। जैसे ही मैं थॉट बन गई, मैंने थॉट का स्वरूप समझा, मुझे मैं वो थॉट हूं, मुझे ये थॉट चेंज करना है, दैट वेरी मोमेंट मैं टाइम स्पेस में आ गई। आपने उस वक्त पूछा था ना स्वराज्य अधिकारी का भी, कि स्वराज्य अधिकारी टाइम से और स्पेस से बाहर का क्या मीनिंग है, कनेक्शन क्या है? माइंड इज टाइम, थॉट इज टाइम,
राइट? एंड माइंड इज टाइम एंड स्पेस, थॉट और कर्मेंद्रियां टाइम और स्पेस है। जैसे ही वो थॉट आया कि वो बहुत टेंशन में, मैं उसकी कैसे मदद करूं, बाबा के साथ देखती हूँ, बाबा को बोलती हूँ कि बाबा उसको थोड़ा शांत स्वरूप आत्मा है, ये वो है, ये है, नथिंग विल हेल्प। बाबा एंड आई टुगेदर, पहले मैं ये देखती हूँ मेरे अंदर की जो ओवरवेलमिंग फीलिंग है, व्याकुलता की फीलिंग है, वो मुझको, मैं उसको नकारूंगी नहीं, उसको हटाऊंगी नहीं, उसको मिटाऊंगी नहीं। उसके पीछे जो एवर प्रेजेंट खुशी है, एवर प्रेजेंट साइलेंस है, वो मैं हूं। टाइम स्पेस से परे वाली खुशी है, टाइम बाउंड खुशी नहीं है। स्पेस बाउंड, इस पर्टिकुलर कमरे में 2 जने बैठे हैं, उनकी खुशी और दुख नहीं है। टाइम से परे और स्पेस से परे वाली वो खुशी है। मैंने अपने सत्य को जान लिया, मीन स्वराज्य अधिकारी। टाइम और स्पेस से बियॉन्ड मेरी जो फीलिंग, मेरी जो खुशी, मेरा जो सत्य है, मेरा जो साइलेंस है, जो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अब मैंने अपने उस स्वरूप को जाना, ऑटोमेटिकली मुझे वो वैसे ही दिखेगी, क्योंकि हम दोनों के बीच में भी टाइम स्पेस नहीं है। एट द बॉडी लेवल हमारे बीच में टाइम स्पेस है, बॉडी हटाई नहीं और टाइम स्पेस गायब। दीदी ये बहुत गहरा और एम्पावरिंग है, लेकिन हम इस आवाज की दुनिया में रहते हैं, संकल्पों के मन हमारे अंदर ऑल द टाइम कॉन्टिन्यूस अनादि ये थॉट्स चलते हैं। इस भंवर में रहते हुए इस सत्य को जो हम अभी बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं, इस सत्य को निरंतर कैसे जिए, दैट क्या प्रैक्टिस या क्या अवेयरनेस रखें, ये निरंतर अपने सत्य को इस आवाज की दुनिया और संकल्पों की दुनिया में रहते हुए निरंतर देखें। कि दुनिया, आवाज की दुनिया कहाँ है? अंदर। मन में ही है। जी। निरंतरता भी कहाँ है? मन में। मैं ही हूं। मैं निरंतर साइलेंस हूं, मेरे अंदर आवाज की दुनिया है। राइट? तो जितना मैं ये क्लियरली देखूंगी एवरी डे, दैट जो मैं हूं, बाबा के साथ हूं, किसी से भी इंटरेक्शन में आते हुए, किसी से भी बात कर, मैं छोटे से एग्जांपल्स दूंगी अपने ही, जो बहुत ऑर्डिनरी एग्जाम्पल्स है ना? अभी भी आप सभी के साथ बैठे हुए, राइट? बॉडी माइंड बोल रहा है मैं सबके साथ बैठा हूं, राइट? बट मैं आत्मा ये देख रही हूं कि मैं जो हूं इस टाइम स्पेस में नहीं हूं जो दिख रहा है आंखों से। मैं निरंतर साइलेंस हूं, बाबा के साथ हूं। उसमें एक विंडो खुली है जिसमें मैं आपके साथ शब्द और साउंड को यूज करते हुए, टाइम स्पेस मेरे से ही जो बना हुआ है, मेरा ही रिफ्लेक्शन है ये टाइम और स्पेस, मैं आपसे, आप आत्मा से शब्दों के माध्यम से एक अपीयरेंस ऑफ खेल खेल रही हूं। बट एक्चुअल में मैं टाइम और स्पेस से बाहर हूं, पर ये एक्चुअल में सब मुझसे ही बना हुआ है। देयर इज नो मैं एक मैं एक टाइम पे टाइम और स्पेस के बाहर भी हो सकती हूँ और अंदर भी हो सकती हूँ। एब्सोल्युटली साइमल्टेनियस, पैरेलल, है ना? और पैरेलल ये नहीं कि दो अलग दुनियाएं हैं और पैरेलल चल रही है, नो। ये क्योंकि मुझसे ही बना हुआ है, मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, है ना? तो पहले तो हमने अपने आप को साक्षी किया, ताकि ये जाना कि आत्मा है भी। पहले तो मन और देह दुनिया से साक्षी थी, अब आत्मा मन, दुनिया और देह से साक्षी, राइट? अब आत्मा जानती कि मन, दुनिया, देह भी कुछ नहीं है, ये मेरी ही क्रिएशन है, मुझसे ही सब कुछ बना हुआ है। और एक्चुअल में कुछ भी ऐसे स्टैंड आउट नहीं हो रही है, होलोग्राफिक मूवी चल रही है मेरे अंदर। कुछ भी अलग नहीं खड़ा है मुझसे, अलग निकलकर ये बॉडी बाहर नहीं खड़ी है, मुझसे अलग निकलकर ये हाथ नहीं खड़े हैं। ऐसे फील होता है जैसे वो है ना, हमने बताया ना वो म्यूजिकल बैंड, ऐसे फील हो रहा था वो स्टेज पे खड़े हैं, दूसरी कंट्री में बैठे वो वहां पे हैं, अफ्रीका में, और वो बैंड प्ले हो रहा है लंदन में।
वो पूरी बॉडीज ऐसे ट्रांसपोज कर दी गई हैं जैसे कुछ भी नहीं था, बस होलोग्राफिक इमेजेस थी। बहुत यूज करते हैं म्यूजिकल बैंड्स में तो यहाँ पर तो लिटरली ये होलोग्राम है, रीनी और नेहा होलोग्राम है। ऐसे अपीयर हो रहा है कि ये अलग से आकर आत्मा से अलग होकर खड़े हैं और वो कुछ अपीयर हो रहा है, नहीं। इट्स ओनली मी द बीइंग एंड बाबा टुगेदर, और कुछ भी नहीं है ना? क्लियर हुआ ये? आई नो आप सबकी मुरली क्लास भी स्टार्ट होने वाली है, बट क्लियर हुआ ये? कुछ भी स्टैंड आउट नहीं हो रहा है आत्मा से। जैसे अभी सिस्टर नेहा ने पूछा कि एक ही टाइम पे मैं आउट ऑफ स्पेस एंड विद इन स्पेस हो सकती हूँ, बट एक्चुअली में तो मैं हूँ तो ऑलवेज आउट ऑफ स्पेस ना, बट मुझे लगता है ना कि मैं लाइक इन स्पेस एंड टाइम हूँ तो। या एब्सोल्युटली, इसलिए पैरेलल नहीं है दुनियाएं, ये मेरा ही एक्सटेंशन है ना? तो टाइम और स्पेस मतलब क्या है? टाइम बाउंड फीलिंग और थॉट, राइट? अब मान लीजिए ये थॉट आया, मैं मान लीजिए मदर से इंटरेक्ट कर रही हूँ, मदर का थॉट तो ज़्यादा स्ट्रांग होता है ना, कि मेरी मदर है, मुझे पैदा किया है, कितने 40-50 साल से जानती हूँ उसको मैं, उसने उसके साथ इतनी हिस्ट्री रही हुई है, उसके साथ इतना प्यार या कुछ भी रहा हुआ है ना? बहुत सारी फीलिंग्स भी फ्लडेड होती है साथ ही साथ, ये सब टाइम के अंदर है। ये थॉट्स जो है ना, ये टाइम का एक वो क्रिएट कर रहे हैं, क्या बोलते हैं, अपेरेंट क्रिएशन ऑफ टाइम। अब मैं जब मदर से बात करती तो क्या करती हूँ? मुझे पता है बैक फेस जो है, मैं टाइम और स्पेस से बियॉन्ड हूँ, और जो भी फीलिंग आ रही है अगर मैंने उसको देखा कि मुझसे बनी हुई पर वो मैं नहीं हूँ, इमीडिएटली वो फीलिंग्स जैसे लगता है कि वो मर्ज हो रही, एक्चुअली में बाबा इज माई मदर एंड बाबा इज द मदर ऑफ दैट बीइंग। तो बाबा टाइम स्पेस में नहीं है, जो लग रहा है कि मैं उसके साथ इस रूम के अंदर खड़ी हूँ, दो बॉडीज खड़ी हैं टाइम स्पेस में, एक्चुअल में ये बाबा को नहीं दिख रहा है। बाबा को क्या दिख रहा है? जो मेरे थॉट्स अंदर चल रहे हैं उसके प्रति, अरे उसको फील ना हो जाए कहीं कि बहुत ज्यादा डिटैच हो गई है, ये तो मदर को भी नहीं प्यार करती अभी, ये सब भी फीलिंग्स आ सकती हैं अंदर मन में, कि मदर को कहीं बुरा ना लग जाए, हर्ट ना हो जाए, फील ना हो जाए, ये सब भी फीलिंग्स आ सकती हैं, है ना? क्योंकि आप बिल्कुल बहुत ज्यादा वैसे वाली डॉटर नहीं हो अब जो पहले थी, तो वो फीलिंग्स आ सकती हैं कि ये तो थोड़ी सी वैसी हो गई, डिटैच हो गई बहुत ज्यादा। हाँ, ये सब मेरे अंदर भी फीलिंग्स आ सकती, पर मैं उनको सबको देख रही हूँ कि ये मेरे ही अंदर के क्रिएशंस हैं, बबल्स हैं, और मैं आत्मा बिल्कुल टाइम स्पेस के बियॉन्ड बाबा के साथ देख रही हूँ कि मेरी जो फीलिंग है प्यार की, वो अनटच, उसका ना कोई बिगिनिंग है ना कोई एंडिंग है, वो टाइम बाउंड फीलिंग नहीं है मेरे प्यार की। पर जो थॉट आया वो टाइम बाउंड फीलिंग के साथ आया था, तो जैसे ही मैंने उससे पहचान नहीं बनाई तो मैं टाइम बाउंड दुनिया में एंटर नहीं हुई। तो वो दुनिया बाहर नहीं थी मेरे, वो मेरे ही थॉट्स और मेरे ही कर्मेंद्रियों का क्रिएशन है। आज मुझे आंखों से सब 8 बिलियन आत्माओं की तो एक साथ तो नहीं दिखती, पर मान लीजिए 200-250 आत्माओं की बॉडीज मुझे एक साथ दिख रही है, मान लीजिए, पर एक्चुअल में है क्या 200-250 बॉडीज वहां, और या इमेजेस है मेरे मन के अंदर? आत्माएं हैं पर बॉडीज इमेजेस है मेरे माइंड में। 200-250 आत्माएं हैं, बट बॉडीज इज जस्ट एन इमेज, उनकी कहानी मेरे मन की इमेज, और टाइम एंड स्पेस मेरे मन का क्रिएशन। हम एक्चुअल में साथ में बैठे हुए एकदम चिपके हुए बाबा के साथ, दैट इज द अल्टीमेट ट्रूथ, हियर एंड नाउ हम साथ में बैठे हुए हैं, पर जो दिख रहा है उसमें हम इंटरैक्ट कर रहे हैं, पर उस स्मृति से कि मैं और हम सब साथ में ही चिपके हुए हैं निरंतर,
कोई फर्क नहीं है आप में और मुझ में। अब मैं उस भाव से आपसे इंटरेक्ट करूंगी, तो वो इंटरेक्शन, मुझे पता है एक अपीयरेंस है, बट इट्स ब्यूटीफुल अपीयरेंस। क्लियर हुआ ये थोड़ा? हम्म? ठीक। अच्छा, ठीक है, ओके जी। सुनिएगा वापस और ध्यान से इस पे अटेंशन दीजिए कि मैं यही हूं और मेरी ही अखंड खुशी, अखंड शांति एक्शन में भी आ रही है, थॉट्स में भी आ रही है, वर्ड्स में भी दूसरी फीलिंग्स प्रेजेंट हो सकती हैं, नो प्रॉब्लम, दे डोंट डिफाइन मी। मैं एवर प्रेजेंट लव का, प्रेम का, खुशी का एवर प्रेजेंट बैकग्राउंड हूं, बस वही मेरा से, चाहे वो फील हो या ना हो बॉडी माइंड में, दैट इज हु आई एम। और वो एक्सप्रेस होगा, है ना? ठीक है, ओके जी बाबा। ओम शांति।